तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल लर्निंग ट्री में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो टायर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है उसका 12 तारीख को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का मिला करके जो जीके जीएस का क्वेश्चन आया हुआ था जो याद है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको एनालिसिस करवाते रहें। सीधा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आया हुआ रहेगा सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। प्रश्न आया हुआ था कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो था ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिल्का झील जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक था कि हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख में मनाया जाता है। और प्रश्न था कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथकली जो लोक नृत्य है वह केरल का लोक नृत्य है। तो केरला इसका आंसर हो जाएगा। जो भी सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मिला भी सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो था वो 63 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो 63 के बारे में पूछा गया था। और प्रश्न था कि मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह दिल्ली पर कब कब्जा किया था। तो वह 10 मई जो उसका आंसर होगा 10 मई के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1858। और प्रश्न पूछा गया था सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कौन सा। तो भारत में सबसे पुराना इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को हो जाएगा उसका सही आंसर, ऑप्शन में भी था। और अगला प्रश्न था कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया। तो हर्षवर्धन का जो था नागानंद था, रत्नावली था और प्रियदर्शिका था। तो ये तीनों था और एक दूसरा ऑप्शन था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा आपको ये तीनों पुस्तक है प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों पुस्तक ऑप्शन में तो ये इसी का है और एक जो नहीं था वो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगर उस प्रश्न पूछा गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो डिजिटल इंडिया 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न था कि कालिदास सम्मान से एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो कालिदास सम्मान कौन सा राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो कालिदास जो सम्मान है वह एमपी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न था कि भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है वह तमिलनाडु का है। पूछा गया था कि भारत पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होता है वह पहली बार कब जीता था, फर्स्ट टाइम इंडिया कब जीता था। तो फर्स्ट टाइम जो इंडिया जीता था वह 1983 ईस्वी में जीता था। फर्स्ट टाइम इंडिया वन 1983 में। और प्रश्न पूछा गया था कि बांसुरी वादक जो है पंडित रविशंकर के बारे में पूछा गया था। कौन सा बांसुरी वादक प्रसिद्ध, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंडित रविशंकर हो जाएंगे। और पूछा गया था कि G20 का शेरपा जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो G20 का शेरपा जो नियुक्त किया था पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था। और प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में जो है किसका वर्णन है, इस लैंग्वेज में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसका लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज जो रासो है इसका लेखक चंद्र बरदाई है। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चंद्र बरदाई। और प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के अनुसार पुरुष और महिला के साक्षरता। तो 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष के जो साक्षरता था और महिला का साक्षरता था इसका अंतर पूछा गया था। तो पुरुष का साक्षरता 80.9 था और महिला का जो था 64.60। इसके अकॉर्डिंग 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और प्रश्न पूछा गया था गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव जो मनाया जाता है, गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा सही आंसर, राजस्थान हो जाएगा। और पूछा गया था कि देश बंधु किनका उपनाम है। देश बंधु जो उपनाम है देश बंधु CR दास का उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास, चितरंजन दास, शॉर्ट में CR दास होता है। पूछा गया था एनेलिडा संघ में मिलाने करने वाला दिया हुआ था। एनेलिडा में कौन सा आता है, प्रोटिस्टा में कौन सा आता है। 4 गो ऑप्शन दिया था। एनेलिडा में कॉकरोच आता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सजा सकते थे। पूरा चारों ध्यान नहीं आ रहा।
और पूछा गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग ऑप्शन दिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है, नहीं पूछा था, तो नहीं में ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉन्ग लॉन्ग ऑप्शन था, ये ऑप्शन ध्यान नहीं है। पूछा गया था कि एक पूछा गया था कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें भारत का जो वृद्धि कितना प्राप्त हुआ था, तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें भारत जो है 5 ईयर प्लान में वृद्धि जो भारत प्राप्त किया था, लक्ष्य रखा गया था 2 पॉइंट समथिंग, प्राप्त किया था 3.6 प्राप्त किया था। 2.1 लक्ष्य था, प्राप्त हुआ था इतना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 3.6। और पूछा गया था, अगला प्रश्न था कि राज्य में जो धन विधेयक पेश किया जाता है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो पेश किया जाता है, तो राज्य में धन विधेयक किसके अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, तो राज्य में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल के अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में राज्यपाल था, तो ऑप्शन सी है जी भी ऑप्शन था, तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था पूर्वांचल की चोटी में कौन सा है, तो उसमें नागा, मिजो और गारो खासी सब था, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। पूर्वांचल की चोटी नहीं है, तो उसमें पीर पंजाल श्रेणी दिया हुआ था, जो आंसर हो जाएगा। और पूछा गया था कि कौन सा जो है सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो सेल में केंद्रक जो है नहीं पाया जाता, तो हो जाएगा प्रोटिस्टा मोनेरा, इस टाइप का ऑप्शन था, और फंगी वगैरह था, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और पूछा गया था क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध में जो है कौन विजयी हुआ था, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। पूछा गया था कि अनुच्छेद 38 के बारे में पूछा गया था कि अनुच्छेद 38 जो है क्वेश्चन पूछा गया था, लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किस में, ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 37, 38, 36 और 39, तो 38 अनुच्छेद आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि दांडी यात्रा जिस समय शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, दांडी यात्रा शुरू के समय गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो दांडी यात्रा जब प्रारंभ हुआ था तो लॉर्ड इरविन जो है गवर्नर जनरल हो जाएगा। इरविन गवर्नर जनरल हो जाएगा, उस समय इरविन था। और पूछा गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में जून 2022 के अकॉर्डिंग कितना था, तो जून 2022 के अकॉर्डिंग भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल अभी तक 18 ही है। पूछा गया था एंटोनी जो लेवोजियर हैं वो जो है कौन सा नियम दिए थे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और एक पूछा गया था कि H2O7 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, तो +6 हो जाता है आंसर। अगला प्रश्न संख्या पूछा गया था कि जो 2015 स्मार्ट सिटी कार्यक्रम चालू किया गया था, तो स्मार्ट सिटी जो कार्यक्रम कब चालू किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो स्मार्ट सिटी जो कार्यक्रम चालू किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी 2015 में प्रारंभ किया गया था। उद्योग जिला नहीं, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र का जिला नहीं है, तो उद्योग जिला नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था एक कटक था उड़ीसा का, और एक और ऑप्शन था, वो दोनों ऑप्शन था, बाकी औद्योगिक जिला दिया हुआ था, एक था कोटा, ये दोनों औद्योगिक जिला में नहीं आता। और प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न जो पूछा गया था वो तो अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं, जितना भी प्रश्न ध्यान में था ये सारे क्वेश्चन आज का जो बताए हैं, एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया हुआ था आज के शिफ्ट में, यही तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, जो याद है वो बताए हैं। और भी इकोनॉमिक्स में जो था मिलान करने वाला दिया हुआ था 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था नेट प्रॉफिट में मतलब क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, पूरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान नहीं है, नेट प्रॉफिट लेकिन था, नेट प्रॉफिट में क्या होता है फार्मूला। बाकी आपको जो भी प्रश्न आएगा अगले वीडियो में आपको एनालिसिस अगले शिफ्ट का कल का करवा दिया जाएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको रेगुलर एनालिसिस देते रहें एग्ज़ाम का। सीधा जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हो रहेगा हूबहू वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।